क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसे जिन ने एक सुनसान जगह पर अपना बना लिया हो? जब मोहब्बत और सिहर एक हो जाए तो बचाता कौन है? आज आप सुनेंगे महापारा की कहानी, जिसमें कुरान और दुआ ने उससे एक बड़ी आजमाइश से निकाला। महापारा हर रोज यूनिवर्सिटी से घर आती थी, एक पुराने जंगल के किनारे से गुजरते हुए। एक दिन उसकी स्कूटी खराब हो गई। आसपास कोई ना था और अंधेरा होने लगा। महापारा घबरा कर दुआ करने लगी, या अल्लाह, कोई मदद भेज दे। तभी एक हल्की हवा चली और एक टॉल सा ब्लैक कपड़े में कोई सामने आया। चेहरा धुंधला लेकिन निगाहें गहरी। उसने मुस्कुराकर महापारा से कहा, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। महापारा ने अननोन इंसान से मदद लेना ठीक समझा, क्योंकि वो वहां पर बिल्कुल अकेली थी और दूर दूर तक कोई भी ना था। और फिर क्या था? महापारा ने उसे पहली बार देखा और फिर बार बार। हर रोज वही जगह, वही इंसान। वो रोज महापारा से मिलता। महापारा को भी जैसे उससे कुछ अट्रैक्शन सी होने लगी थी। वो भी उससे मिले बिना नहीं रह पा रही थी। कुछ दिनों बाद महापारा बिल्कुल चेंज हो गई। घर आके खामोश रहती, अजीब ख्वाब देखती, सपनों में भी वही इंसान रोज आता। जिन महापारा के सपने में आकर कहता, मैं तुझे रोज देखता हूँ, तू सिर्फ मेरी है। महापारा यूनिवर्सिटी जाते वक्त हमेशा उस सुनसान रास्ते पर रुक जाती जहां से वो मिलता था। कभी कभी उससे खुली आंखों से भी वो दिखने लगा। महापारा ने डर कर एक दिन उससे पूछ ही लिया, तू इंसान है या कुछ और? जिन ने जवाब दिया, मैं तेरी मोहब्बत हूँ, तेरी तकदीर हूँ, और तू सिर्फ मेरी अमानत है। आसिफ, एक नमाजी लड़का, महापारा के लिए रिश्ता लेके आया, लेकिन महापारा ने इनकार कर दिया। महापारा गुस्से में चीखी, मैं किसी इंसान से शादी नहीं करूंगी। वो उसी जंगल में चली गई और चीख कर बोली, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तू मुझे ले जा। उस दिन महापारा बेहोश मिलती है, उसी जगह जहां लोग कहते हैं पहले भी कोई लड़की गुम हो गई थी और आज तक नहीं मिली। मौलाना अब्दुल हमीद साहब को बुलाया गया। उन्होंने महापारा पर रुक़या शुरू की। कुरान की तिलावत से महापारा का जिस्म कांपने लगता। मौलाना साहब ने कहा, ये कोई आम जादू नहीं, ये आशिक जिन का असर है। जिन महापारा की जुबान से बोलने लगा, मैं उससे उसी जगह मिला था, उसने मुझे पुकारा था, ये मुझसे मोहब्बत करती है। मौलाना साहब दहाड़ कर बोले, ये मोहब्बत नहीं, जुल्म है। अल्लाह का कलाम तुझे जला देगा। महापारा को हर रोज सूरे अल-बकरा, सूरे अल-मुज्जम्मिल और सूरे अल-फलक सुनाई जाती। वो चीखती, चिल्लाती, लेकिन कुरान के लफ्ज़ उसके दिल को साफ करते गए। आखिरी रात महापारा ने अकेली उसी सुनसान जगह पर जाने का फैसला किया। उसने कुरान अपने साथ ले लिया। वहां वो जिन उसका इंतजार कर रहा था। जिन ने उससे कहा, मैं तुझे ले जाऊंगा, आज तू सिर्फ मेरी है। महापारा कलाम उठाकर हिम्मत से जवाब देती है, मैं सिर्फ अल्लाह की हूँ। उसने जोर जोर से सूरे अल जिन की तिलावत शुरू कर दी। जिन चीख कर आग बन गया और फिर कभी वापस नहीं आया। महापारा ने फिर कभी उस सुनसान रास्ते से नहीं गुजरी। उसने आसिफ से निकाह कर लिया और अपनी जिंदगी कुरान और दुआ के साथ गुजारने लगी। महापारा समझ गई थी कि शैतान मोहब्बत के रूप में भी आता है, लेकिन सिर्फ अल्लाह का जिक्र उसका तोड़ है। आसिफ महापारा से कहता है, तुम आज सच में नूर बन गई हो। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह की कोई बहुत नेक बंदी हो। जिस जगह पे अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दिया जाता है, वहाँ शयातीन का रास्ता खुल जाता है। मोहब्बत के नाम पे अगर रूहानी तौर पे कुछ महसूस हो तो फौरन कुरान का सहारा लो। हदीथ में आता है कि हर वो घर जिसमें सूरे अल-बकरा की तिलावत की जाती है, वहाँ शैतान करीब नहीं आता। अगर आप या आपका कोई अपना कभी ऐसे असर का शिकार हो तो कुरान का सहारा लीजिए। किसी झाड़ फूंक वाले के पास जाने के बजाय सूरे अल-बकरा, सूरे अल-जिन और रुक़या का अमल शुरू कीजिए। अल्लाह का कलाम सबसे बड़ा इलाज है। इस कहानी को ज़रूर शेयर करें। शायद किसी बहन या किसी बेटी की जिंदगी संभल जाए।